सभी भाइयों को प्रणाम। और सबसे बड़ी बात, काफ़ी टाइम बाद, टाइम नहीं कहूँगा, काफ़ी सालों बाद इस तरह की वीडियो आ रही है। जो भाई बिल्कुल शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है हमारा यूट्यूब का सफ़र बड़ा ही अजनबी सा रहा है। शुरू में इस तरह की सिंपल वीडियोस आया करती थी। कितने गहरी हम बातें किया करते थे, तो उसके बाद कितना कुछ बदला है ना। मेरे अध्यात्म को लेकर, मेरे जीवन को लेकर, मेरी चेतना को लेकर बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है और अभी आगे आना बाकी है। मैंने एक बात कही थी ना, रुकना नहीं झुकना नहीं, रास्ते हों चाहे जैसे भी, सफ़र अभी लंबा है मंजिल दूर है वैसे भी। तो दोस्तों, ऐसी वीडियोस में मैं अपने जीवन के बारे में आपको खुल के बताता हूँ, है ना। मेरी चेतना के बारे में, मेरी मानसिकता के बारे में, क्या चल रहा है मेरे जीवन में। मेरे जीवन को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं, तो ऐसी कुछ वीडियोस बनाता हूँ मैं, जिसमें मैं उन सभी प्रश्नों के आपको जवाब दे जाता हूँ। और आई होप कि ऐसी अभी इसके बाद लगातार काफ़ी वीडियोस आएंगी, जिसमें मैं आप लोगों से ऐसे ही खुलकर कैजुअल टॉक की तरह, एक फैमिली की तरह, जैसे मैं आप सबके सामने एक फैमिली में बैठे हुए हो, हम सब ऐसे बात करते हैं। ऐसे बातें होती हैं, सिंपल होती हैं ये वीडियोस, इसमें सिंपल बातें होती हैं। और मैं कोशिश करता हूँ अपने ही जीवन के कुछ एग्जाम्पल देकर आपको काफ़ी सारी बातें समझाने की। दोस्तों, काफ़ी लंबा सफ़र हो चुका है यूट्यूब पर। वीडियोस आपको उतनी पुरानी शायद नहीं मिलेंगी, क्योंकि कुछ वीडियोस समय एक साथ मैं हटा दी थी मैंने। तो काफ़ी पुराना सफ़र है। उस वक्त शुरू में वीडियोस बनाया करता था मैं। और मुझे पता काफ़ी सारे भाई हैं जो शुरुआत से थे, जब मेरे पास सिर्फ 10 सब्सक्राइबर थे, 20 सब्सक्राइबर थे, 24 थे। मेरे को अब भी याद है कितनी कहानी जुड़ी हुई है ना। मेरे को याद है एक बार 63 पर आकर सब्सक्राइबर रुक ही गए थे ना, उसके बाद कोई बढ़ ही नहीं रहे थे। तो ठीक था, मैं तब भी खुश था ना। फिर उसके बाद 73 पर आकर रुके थे, आई थिंक। फिर 95 के आसपास आकर, और जब 100 हुए थे, मुझे काफ़ी खुशी हुई थी कि चलो मेरे साथ 100 मित्र, 100 लोग जुड़ चुके हैं। करते करते आज 15,000 और आई थिंक 17 लाख से ऊपर व्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। और उसके बाद काफ़ी वीडियोस हटाई भी गई हैं, मैंने खुद हटाई हैं, जानने की कुल मिलाकर 20-25 लाख लोग अभी तक मेरे को सुन चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो जीवन है ना। कहते हैं ना, लोग मिलते हैं फूल खिलते हैं, वक्त चलता ही रहता है रुकता नहीं। जीवन है दोस्तों, बहुत बहुत अलग अलग रंग मैंने देखे हैं जीवन के। बहुत कुछ मेरे जीवन में आया है, बहुत, इतना कुछ ना कि मैं खुद नहीं सोच सकता था। इतना कुछ मुझे प्रकृति ने दिया है, कुदरत ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। फिर चाहे वो हर चीज़ को लेकर हो, चाहे मेरे इज्जत को लेकर हो, सम्मान को लेकर हो, है ना, रिस्पेक्ट को लेकर हो। इतना प्रेम मुझे मिला है संसार से, सभी लोगों से, सभी मित्रों से। मेरा सपना था, है ना, कि मैं जितने भी महान साधु संत हैं उनके पास रहूं। तो इसी के बीच मुझे स्वामी रामदेव जी के पास इतना नज़दीक उनके रहने का, 1 साल बिताने का, उनके मार्गदर्शन में रहने का सौभाग्य मिला। और भी ना जाने ऐसा कुछ, कितना कुछ मेरे जीवन में आया है। तो सफ़र बड़ा ही, कहूँ कि रंगीन है। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे अब तक। और याद है कुछ भाइयों को शायद, जब मैं खेतों में टहला करता था, है ना, कई बार रातों को, सुबह सुबह मेरी वीडियोस आया करती थी। तब से कुछ भाई अब आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। तो ठीक है, कभी उन भाइयों से भी आप सभी की मुलाकात करवाऊंगा मैं, जो शुरू से मेरे मित्र हैं, मेरे करीब हैं, मेरे हृदय के करीब हैं। तो ऐसी दोस्तों बस चलते जाओ, है ना। मेरे जीवन में क्या चल रहा है, बस मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अध्यात्म का मार्ग धीमी आंच पर पकने का मार्ग है ना। मैंने ना जाने पिछले 3 सालों में कितने ही आश्रम, कितने ही गुरुकुल, कितने ही विद्वान आचार्य स्वामी, है ना, कितने ही साधु संत सिद्ध योगियों से मिला हूँ। हिमालय के पहाड़ों की यात्रा की मैंने, ऋषिकेश में रहा, वैरागियों की तरह रहा मैं, है ना। मैं भूखा प्यासा भी रहा, मैंने फास्टिंग भी की, मैंने हर तरीके से, जितने भी तरीके हैं उनसे गुजरा मैं। उपवास से, मौन से, सब तरीके की साधना, अनुभव प्राप्त की मैंने, कुछ अनुभूतियाँ हुई। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, है ना। अलग अलग टेक्निक्स मेडिटेशन की, अलग अलग तरीके अध्यात्म को समझने के, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग लॉजिक, अलग अलग परिभाषाएं परमात्मा की, प्रकृति की, अध्यात्म की मेरे को जानने को मिली। बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। सफ़र मेरा, एक दिन ना मैं खुल के ना एक लंबी वीडियो में पूरा सफ़र बताऊँगा, है ना।
उसमें देखो ना आप सबको बड़ा मज़ा आएगा कि कैसे मेरे अध्यात्म की शुरुआत हुई थी, अब तक कौन कौन से गुरुकुल, कौन कौन से आश्रमों, कौन कौन से चार्यों, कहाँ कहाँ साधु संतों के पास मैंने समय गुजरा। देखो एक बात और है ना, जब जब मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ ना, बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आते हैं, फिर ठीक है उन आइडियाज़ पे भी आगे बातें होती है और मुझे भी फिर आनंद आता है। और दूसरी बात, आप लोगों का पता क्या करना है, पहले तो आपके जो भी विचार है ना मेरे जीवन को लेकर, आपके जीवन को लेकर, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो के नीचे सब बता देना है ना। और आप और क्या क्या जानना चाहते हो मेरे जीवन में, कुछ क्वेश्चन है मुझे पता है वो भाई लोग हमेशा पूछते हैं, उनके जवाब जल्द ही मैं दूंगा। वही क्वेश्चन कि क्या आप शादी करोगे, क्या आप गृहस्थ आश्रम में जाओगे, और क्या आपके जीवन में कोई लड़की है, लड़की थी, लड़की आई है, आपको कोई कभी प्रेम हुआ है। ये सब क्वेश्चनों के जवाब मैं अलग से एक वीडियो बना के उसमें दूंगा। मुझे पता है सभी भाइयों को बड़ी ही आतुरता, बड़ी ही जिज्ञासा रहती है ऐसे मेरे जीवन के बारे में जानने में। चलो वो अलग टॉपिक है, इस पर मैं अलग से आप सबको समझाऊंगा मेरे जीवन को लेकर, क्या मैं शादी करूंगा, करना चाहता हूँ, उसके प्रति मेरे क्या विचार हैं। तो ये वीडियोस मेरे साथ, ऐसी वीडियोस होती हैं मेरे दिल के ना सच में काफ़ी करीब होती हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है आप सबसे एज ए फैमिली, एज ए मित्र, एज ए बड़ा भाई, छोटा भाई की तरह बात करने में। और ऐसी वीडियोस के नीचे ना आप भी बेझिझक जो भी आपके मन में फीलिंग हो सभी शेयर कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, है ना। तो यही फ़िलहाल आज के लिए वीडियो थी। मेरा सफ़र सही चल रहा है, अध्यात्म का मार्ग है, मैं अलग अलग जगहों पे जाता रहता हूँ। बहुत बहुत एक्सपीरियंस हुआ है मुझे पिछले 3 सालों में, बहुत अलग अलग गुरुकुलों में रहा हूँ, बहुत है ना आश्रमों में बहुत घूम लिया मैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा अनुभव प्राप्त हो चुके हैं मुझे। और रही बात है ध्यान को लेकर, अध्यात्म को लेकर, तो ठीक है अब तो ऐसा कि जब भी आंखें बंद करूँ मैं, ठीक है मन शांत स्थिति में चला जाता है। और अब मैं सीख चुका हूँ, है ना, जीवन में मेरे चाहे जो भी चल रहा हो, मैं अपने आप को जब भी चाहूँ एक निवृत्त भाव में देख सकता हूँ कि हाँ ठीक है, जीवन में रिश्ते हैं, नाते हैं, सब कुछ है, बट आई एम एनर्जी, मैं एक ऊर्जा हूँ। मैं जब भी चाहूँ अपने आप को निवृत्त भाव में हो सकता हूँ, इतनी इतनी तो गहराई आ चुकी है। और एक बात और कहता हूँ मैं ना, कि हमेशा कहता हूँ कि अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो मुझे काफ़ी आगे जाना है। अभी तो जीवन में चेतना का बहुत बहुत अ, सफ़र तय करना है ना। ठीक है दोस्तों, याद है मुझे वो दिन भी, है ना, जब पहली बार मेरे को यूट्यूब के विचार आया था। याद है मेरे को, मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था ना, एक कच्ची मिट्टी की पगडंडी थी प्रकृति में। मैंने पहली बार बोलने का प्रयास किया था, और मुझे ज़्यादा पहली वीडियो मैंने 3-4 बार शायद बनाकर डिलीट की थी क्योंकि मैं बनाता था, सुनता था, फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, है ना, फिर मैं उसको डिलीट कर देता था। और आई थिंक चौथी 5वीं बार जाकर एक वीडियो फाइनल की थी मैंने, फिर वो अपलोड की थी, है ना। और शुरू में ऐसे ही भी कुछ कुछ लोगों ने देखना शुरू किया था, तब सच में नहीं सोचा था मैंने, जब सिर्फ 10-15 लोग मेरे को सुना करते थे, कि कभी 15,000 लोग जुड़ जाएंगे, है ना। सच में मुझे कभी विश्वास नहीं था, और पूरे देश से मुझे इतना प्रेम मिलेगा, सभी भाई इतना मेरे विचारों को पसंद करेंगे, मेरे जीवन को पसंद करेंगे। वो दिन भी याद करता हूँ, है ना, कि तब अध्यात्म का शुरुआत हुई थी। और शायद कुछ भाइयों को याद हो, शुरू में मुझे वर्कआउट करने का ना, बॉडी बनाने का, कुश्ती को लेकर, कबड्डी, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी शौक रहता था। पुरानी फ़ोटोज़ में अब मैं कोशिश किया करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करने की। देखो ये सब बातें ना इसलिए कहता हूँ मैं, कि आपको भी मोटिवेशन मिले। वो कहते हैं ना, एवरी मास्टर वंस ए बिगिनर, है ना। जो आज इंसान जिसने कुछ कर लिया है अपने जीवन में हमारे सामने, है ना, याद रखना कभी उसने भी पहली बार शुरुआत की थी, है ना। इसलिए मैं अपने लाइफ के एग्जाम्पल आप लोगों को कुछ ना कुछ कहता रहता हूँ, है ना। इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले मेरे जीवन को देखकर, है ना। बस ऐसे ही आप लोग मित्रों कदम बढ़ाते जाओ, है ना, जीवन में ना। ठीक है मित्रों, दुख आएंगे, है ना, लेकिन उनसे ना सीखते जाना। ऐसी ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, है ना। कुछ मित्र मुझे कहते रहते हैं कि भाई, है ना, हमको मौत से बहुत डर लगता है, घर में कोई एक्सपायर हो गया है, अब मुझे 24 घंटे में एक अलग सी स्थिति में रहता हूँ, है ना, बताओ मैं क्या करूँ। कोई कहता भैया ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना, रिश्ते नाते टूटते हैं। ठीक है मित्रों, जीवन है ना, देखो जीवन मिला है ना भाई, तो दुख भी मिलेगा ना, सीधी सी बात है। हो ही नहीं सकता कि जीवन स्टेट बोर्ड फॉरवर्ड अवस्था में चले, है ना। आएंगे कष्ट क्लेश आएंगे, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, है ना, जीवन है, सीख जाओ, चीज़ों को ना समझना सीखो।
जो चीज़ आती है उसका एक विशेष कारण होता है। एक बात मैंने अच्छी लगती है मुझे कि तूफ़ान तो हर किसी के जीवन में आते हैं, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। एक बात और, जब भी ऐसी लंबी वीडियोज़ हो ना, आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसे कुछ विचार ना नोट कर लिया करो ना। और एक बात और, कोई भी भाई जब देखे ना तो ऐसे ऐसे विचारों को नीचे लिख दिया करो। जैसे अब मैंने एक अच्छा विचार बोला, फिर उसको मैं पिन कर दिया करूँगा ना। तो ठीक है, 10 मिनट की वीडियो हो गई है और काफ़ी मुझे बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो ऐसी वीडियोज़ अब आती रहेंगी अगले कुछ दिनों तक, जिसमें मैं अच्छे से और मेरे जीवन की गहराइयों के बारे में आपको बताऊंगा। खैर जी, तो एक कहूँ कि मैं पहली वीडियो कहूँगा, अब काफ़ी वीडियोज़ ऐसी आएंगी, आप लोग वेट करना। मिलते हैं फिर। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो के नीचे एक बात और कहता हूँ मैं, ये सारी वीडियो बड़ी सरल होंगी, है ना। इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी और बिल्कुल सरल, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, जैसे मेरे मन में आता है वैसा बोलता हूँ मैं, है ना। इसमें कोई दिखावा नहीं, बिल्कुल आम, जैसे आपके सामने बैठा हूँ मैं, ऐसे बात होगी, है ना। और दूसरी बात, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीलिंग शेयर करनी हो मेरे प्रति, कोई आपका भाव हो, आप लोग बता देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके भाई, आप सब बहुत बहुत खुश रहो। मेरे दिल से सब के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारी दुआएं। आप ऐसे ही आगे जीवन में आगे बढ़ते जाओ, है ना। प्रेम को समझते जाओ, खुश रहना सीखो। परमात्मा आपका इंतज़ार कर रहा है। ओके भाई, फिर मिलते हैं, जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हाँ, आपकी कोई सजेशन हो आप नीचे लिख देना।